भाई अब उसे कीजिएगा तो जीवन यादव हमारे हैं, रमेश कुशवाहा तो राजद के जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रत्याशी लड़ रहा है। हमारा प्रत्याशी के कमजोर थोड़े हैं, कहीं से लिया के उतार नहीं दिए हैं। हमारा प्रत्याशी हम कहिए दिए कि 6 बार से एमएलए कैबिनेट मंत्री आपको वहाँ अध्यक्ष के कुर्सी पर रहे हैं, उसके वजह से पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं, ईमानदार है। लोकसभा 2024 के चुनाव की जो सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि अब सभी पार्टियां नॉमिनेशन के बाद जोर शोरों से सभाओं में लग चुकी है, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस समय मैं मौजूद हूं महागठबंधन के युवा नेता अश्वत्थामा यादव जी के साथ, और इस चुनावी गर्मी में ये पेड़ के छांव में हवा खा रहे हैं। क्या बात है, आप पेड़ के नीचे हैं और चुनावी गर्मी चल रही है, कहीं घूम घाम नहीं रहे हैं क्या? नहीं, घूम कर क्या तो आराम का करना है। लोग जहाँ बैठे हैं वही बैठे हैं। अच्छा, हाँ। तेजस्वी यादव आए थे, लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव और हेलीकॉप्टर को देखने लोग आए थे और महागठबंधन को वोट देने नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर को देखने आए थे। क्या सच्चाई है? वो देखिए, उनका हेलीकॉप्टर आया 4 बजे शाम को, और 12 बजे से आके जितना लोग था 50,000 का भीड़ था रघुनाथपुर राजपुर के मैदान में। तो हेलीकॉप्टर देखने आने होता तो हेलीकॉप्टर उड़ती है तो लोग आता है, देख देख हेलीकॉप्टर आ गई। वो लोग 12 बजे से बैठे थे लगभग 5 घंटा 4 घंटा। तो उसी बात नहीं है, लोग मिजाज बना के आया था कि भाई तेजस्वी जी का भाषण भी सुनना है और महागठबंधन को वोट भी देना है, इसलिए आए थे। क्या लगता है आपकी पार्टी यहाँ से जीतेगी? देखिए, बिल्कुल जीतेगी। हमारे पार्टी के पास मुद्दा है। तेजस्वी जी आए थे तो 17 महीना सरकार में रहे तो 5 लाख नौकरी दिए हैं। तो 5 लाख नौकरी में लोग बोल रहा है कि भाई ये कैसा जुआ है कि भाई कहा जो किया 17 महीने में किया। उसके बाद से आपको 6 पार्टी के गठबंधन है। माले जो 1 लाख वोट लाती थी यहाँ पर एमपी के चुनाव में हर एक बार, तो उसका वोट कैंडिडेट हम लोग के साथ में है, तो वो वोट है। उसके बाद से 5 एमएलए हम लोग के साथ, 1 एमएलसी हैं। तेजस्वी जी का 5 लाख नौकरी का जो बोलबाला है वो है, सब लोग बोल रहा है। लेकिन सिवान के आप ही के एक अभिन्न अंग, आपके पार्टी के अभिन्न अंग और लालू यादव के करीबी कहे जाने वाले मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, और लोगों का कहना है कि इस बार हेना ही हेना, सिवान में हेनामय हो गया है। देखिए, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, तो अपना लड़ रही है इंडिपेंडेंट चुनाव, और उस पर हमको क्या बोलना है। अच्छा, जब हेना साहब इतने लोकप्रिय हैं और उनको इस बार वोट अपार मिल रहा है, तो क्या आपकी पार्टी उनको समर्थन करेगी? कब समर्थन करेगी? हम लोग अलग लड़ रहे हैं, वो अपना अलग लड़ रही है। जनता मालिक है, जनता को न चुनना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम लोग पार्टी से हैं, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है, अपना ये होता है। पार्टियाँ हर दम, हमारा जो बिहार में चुनाव होता है तो हमारा नहीं जीते हम लोग, तो बिहार में हम लोग 19 में नहीं जीते 21 सीट, बहुत सेकेंड में हमारा पार्टी रही। कहीं 20,000 से आपको जहानाबाद 5,000 से हारे लो, ऐसे कह के हारे हैं लोग। फिर 20 के विधानसभा में हम लोग आगे 114 विधायक जीत गए हम लोग। तो ये तो होते रहता है। फिर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोग। अब बड़ी ठीक है, 10 बरस आपको 14 में 19 में आपको नए मोदी जी आए थे, लॉलीपॉप दिए थे, लोग लुभा गए, चले गए। आपको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के लिए, 15 लाख रुपया देने के लिए स्मार्ट सिटी। अच्छा, आप जीतने की बात कर रहे हैं कि हमारे 4-6 एमएलए हैं, 5-5 एमएलए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी का वोट डिवाइड हो रहा है, ये मानते हैं कि नहीं आप? आरजेडी का वोट डिवाइड हो रहा है, ये मानते हैं कि नहीं? क्योंकि अभिन्न अंग थे शहाबुद्दीन साहब और उनकी पत्नी निर्दलीय हैं, तो आरजेडी के लोग भी अगर वो साथ में होती थी तो एक तरफा वोट गिरता था। वो डिवाइड तो हो रहा है ना। देखिए, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है। अगर लोग हम लोग उनको मैंने हम लोग उनको पार्टी से निकाले होते, चाहे टिकट नहीं दिए होते, तब न हमारा बिगड़ेगा। वो अपने आप खुद से अपना अलग लड़ रही हैं, तो उसमें हम लोग का दोष क्या है? अच्छा, अलग लड़ने के वजह भी तो होगा। अब भाई अलग लड़ने का वजह कि होगा तो अब उनसे पूछिएगा जा करके कि क्या मैंने वजह है। अब हम लोग कैसे बताएंगे?
तो वो अपना लड़ रही हैं, तो हम लोग में गलती तो है तो नहीं। हो सकता है आपकी पार्टी मान सम्मान नहीं दी होगी। ना, मान सम्मान तो हरदम देती रही है। अभी भी मान सम्मान नहीं मिला होगा आपके पार्टी की तरफ से, तभी तो वो निर्दलीय लड़ रही हैं। नहीं नहीं नहीं, का हम लोग का कुछ अति किया है, गलत किए हैं का किसी के साथ। अरे अपना अपना मर्जी होता है। अब लोकतंत्र है भाई, किसी को कहीं जाने का रहने का अधिकार है, तो अपना है लो भाई। अब उसे कीजिएगा तो जीवन यादव हमारे हैं, रमेश कुशवाहा तो राजद के जिला अध्यक्ष रहे हैं। युवा आपके तेजस्वी यादव कहते हैं, पार्टी में भी बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हैं, उन युवा कार्यकर्ता के लिए आज तक वो क्या किए हैं ये बताइए। अब इसका सवाल हम क्या बताएं भाई, है नहीं, आप पार्टी के नेता हैं ना, तो आप बताइए ना कि युवाओं के लिए वो क्या किए, युवा कार्यकर्ता। अभी तो एक युवा नेता है, ये सवाल आप लोगों के लिए मैंने पूछा है। हाँ, वो तो हिले है। तो अब मालिक ऊपर का नियम कानून है, तो बोर्ड है, नियम कानून है, तो ऊपर के नेता लोग का व्यू रहता है। ऐसे नहीं, मान लीजिए इंडियन टीम में वरिष्ठ खिलाड़ी को आराम देकर युवाओं को मौका दिया जाता है और वो अच्छा करते हैं, तो ऐसे पार्टी में क्यों नहीं नियम है। मीसा भारती जुए है, मान ली महिला है, सम्मान दिया गया है। आपको रोहिणी अचरना है, महिला है, उनको भी सम्मान दिया गया है। आपको आपको एक चंद्रहास चौपाल लड़ रहे हैं सुपौल से, अभी कितना 30-35 उम्र होगा, ऐसे सब लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे हैं। आप लोग और युवाओं महिलाओं को और आप लोग जैसे नेताओं को कम मौका देगी आपकी पार्टी, ये मेरा सवाल है। अब हम कैसे बताएं। मान लीजिए कि हम तो मान लीजिए काम पर विश्वास करते हैं, काम करते हैं, और पार्टी अब जाने, अब हम क्या जाने। अब लोगों का कहना यह है कि स्पीकर भी रहे हैं वो, कितने बार मंत्री भी रहे हैं, लेकिन सिवान का विकास नहीं हुआ ढंग से, और अभी कह रहे हैं कि सांसद बन जाएंगे तो सिवान का आवाज बनेंगे, सिवान का विकास करेंगे। कितना सच्चाई है ये, सिवान की जनता कह रही है। अब देखिए, वो तो 6 बार विधायक रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, PhD मंत्री, फिलहाल में ग्रामीण स्पीकर भी थे, स्पीकर भी थे। तो काम तो किया। दरोगा राय कॉलेज जो दिखाई दे रहा है, वहाँ खेल मैदान है। उसके बाद से आपको दरोगा राय कॉलेज विशाल कॉलेज है, अपने आप में है, उन्हीं का देन है। उसके बाद से जो टाउन में जाइएगा तो जगह 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 आपको हॉस्पिटल हुआ, आपको स्टेडियम हुआ, तो उन लोग उसमें भूमिका है उन लोगों का, उनका बोर्ड लगा हुआ है। और उनका जो क्षेत्र है वहाँ पर जाते हैं हम लोग, गोपालापुर हुआ, आपको बरहरिया क्षेत्र में उधर है, आपको जितना उनका सदर विधानसभा है, तो उधर हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ठाठ है, उनका बोर्ड लगा है, पुल पुलिया सड़क का निर्माण हुआ, स्कूल बना है, काम किए हैं। ऐसे विश्वास है कि MP बनेंगे तो काम कराएंगे, तो काम कराएंगे। तो क्या लगता है इस बार आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो सिवान सीट निकालने में कामयाब होंगे, या फिर जो हिना साहब निर्दलीय वो जीतेंगे? देखिए, हम किसी दूसरे के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो उम्मीदवार हैं श्री अवध बिहारी चौधरी जी, तो आज तक उन पर एक मैंने सत नहीं है, मुकदमा नहीं है, ना किसी को आज उल्टा बोले हैं। सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अपने ज़माना के BA हैं, MA हैं, पढ़े लिखे हैं। उसके बाद से आपको बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो कोई अध्यक्ष नहीं न बन जाएगा, कुछ क्वालिटी था तब न अध्यक्ष बने थे। आज 17 महीना जो अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे, तो बढ़िया से आपको सुशोभित ढंग से आपको अध्यक्ष की कुर्सी पर चलाए, तो अच्छे उम्मीदवार है, जीतेंगे आपकी पारी। जैसे कि समाज की सेवा लगभग 40 वर्षों से वो करते आ रहे हैं। कभी मजूरक जयंती पर मुशायरा कर लाना। अच्छा, जीतने की बात कर रहे हैं, अगर अंत तक ऐसा लगे कि हिना साहब का पलड़ा भारी है, तो क्या आपकी पार्टी और आप लोग समर्थन करेंगे हिना साहब को? है समर्थन करेंगे हिना साहब को? भाई, हम अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आप अलग अलग काहे मुद्दा भटका रहे हैं। हम जिसमें हैं वो भी तो आपके पार्टी के एक अहम पार्ट थी, जब तक थी, अभी भी हैं, आप लोग भी कह रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत तौर पर रिश्ता तो है उनसे, जब अलग लड़ रही है तो फिर हम लोग के दल में कहाँ। मेरा सवाल ये था कि अंततः अगर माहौल हिना साहब के पक्ष में जाता है तो क्या आप लोग समर्थन करेंगे, ये मेरा सवाल है। हमारा प्रत्याशी है, हमारा पूरा बिहार में प्रत्याशी लड़ रहा है, हमारा प्रत्याशी के कमजोर थोड़े है, कहीं से ले आकर उतार नहीं दिए हैं। हमारा प्रत्याशी हम कहिए दिए
कि 6 बार से एमएलए कैबिनेट मंत्री आपको वहाँ अध्यक्ष के कुर्सी पर रहे हैं, उसके बाद से पढ़े लिखे हैं, सुलझे हैं, ईमानदार है, उसके बाद से आपको आतले 107 का वो केस एनडीए वाले कह रहे हैं कि हम यहाँ से सुपड़ा साफ कर दिए हैं, आपस में लोग टकरा गया है, हमारी जीत प्रचंड होगी, 3 लाख 4 लाख से जीत रहे हैं हम। 3 लाख 1 लाख से जीतते तो 3 साल से आ ही रहे हैं। आयातले वो सिसवन ढाला नहीं बना, जाम की समस्या खत्म नहीं हुआ। अरे वही लोग 15 साल से हैं, क्या किए हैं लोग, अब वही जानते हैं लोग हैं। और उनकी सरकार क्या की है। अब बताइए कि हसनपुरा बाजार है, अंदर बाजार है, आपको दुरावंदा है, पचरुखी है, आपको दरौली है, गांव देहात के महिलाएं बाजार करने जाती है हर एक बाजार पर दिन में। उनको भली भाग महिला को मान ली कि शौचालय ही जाना पड़ गया दिन में, तो क्या एक चट्टी बाजार पर कोई सुलभ शौचालय की व्यवस्था लोग किए हैं? एनडीए लल्लू 17 साल बिहार में और 10 बरस से देश में इन लोग को चल रहा है ना। क्या लगता है आपकी पार्टी यहाँ से अगर जीतेगी तो कितने अंतर होगा, कितने वोट से जीत सकती है? हमारा आपका अनुमान क्या है, आप घूम रहे हैं? पार्टी हम लोग जीतेंगे, 1 लाख के ऊपर से वोट से हम लोग जीतेंगे यहाँ से। 1 लाख के? हाँ, 1 लाख के ऊपर से हम लोग वोट जीतेंगे। युवा नेता है अस्थामा यादव, इनका दावा है कि इनकी पार्टी 1 लाख मतों से सीवान सीट को जीत रही है। बने रहिए ऐसे ही, हम ओपिनियन और लोगों से बातचीत करके अपने चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे आप सभी को। और आने वाले 25 मई को बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए और महापर्व लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।